अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को आज बनाना सीखेंगे, क्योंकि पीछे हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 42 सेलेक्ट करके रखा है, देखते हैं जरा इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो सी एंड डी आर पार्टनर इन अ फर्म, कहते हैं सी हैज कंट्रीब्यूटेड 1 लाख एंड डी 60,000 एज कैपिटल। इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम एंड डी इज एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹3,000। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे लिखा है पर मंथ, यहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं। पर मंथ हो तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर ईयर हो तो नॉर्मल रखेंगे। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द प्रॉफिट वॉज 80,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। ये बिफोर ही होना चाहिए और बिफोर है, क्योंकि पीछे जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था तो बोला था ये प्रॉफिट जो है बिफोर होना चाहिए। कहते हैं डिवाइड द अमाउंट बिटवीन सी एंड डी, मतलब सी को कितना पैसा मिलेगा और डी को कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट 80,000 है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे सीधा सीधा। ये हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है और इसका लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं पता है तो बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इधर जो भी पार्टनर्स को हम देते हैं डेबिट साइड में उसको लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। तो ये लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 80,000, और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा हो रखी है। दोबारा देख लो यहाँ पे क्या बता रखा है कि 1 लाख रुपए और 60,000 रुपये इन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है और 6% का इंटरेस्ट है। तो 6% निकालेंगे 1 लाख का तो 6,000 आएगा, और 60,000 का निकालेंगे तो 3600 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो सी है और डी है, तो यहाँ पे आएगा 6,000 और यहाँ आएगा 3,600, तो 9,600 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। यहाँ पे एक बात और भी कह रखी है कि सैलरी, किसकी सैलरी, देखो यहाँ पे टू सैलरी, जो भी पार्टनर को मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे। तो टू सैलरी डी की सैलरी है और 3,000 रुपये हर महीने 12 महीने तक, टोटल आएगा यहाँ पे 36,000। और ये कैलकुलेट करेंगे तो और कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन में कुछ और डिटेल गिवन नहीं है। तो ये 80,000 जो है आपके पास टोटल, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 80,000, ये लिख दिया हमने 80,000, यहाँ पे लिख दिया हमने 80,000, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और सी एंड डी क्वेश्चन में ना बोले तो इन, अब क्वेश्चन में बताया हो रेशियो तब तो ठीक है, ना बताए तो 1:1 में। इस 80,000 में से यहाँ पे जो भी फिगर है ये 36,000 है, 9,600 माइनस करो तो बैलेंस जो आ रहा है 34,400, और इसमें देखेंगे तो 17,200 एंड 17,200। यहाँ पे अगर आप देखो तो सीधा सीधा बता सकते हो कि सी को 6,000 यहाँ से मिला और 17,200 यहाँ से मिला। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनका कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं और हम टोटल लिख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बोला है कैपिटल अकाउंट बनाने को, तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे सी को कितना मिला, तो यहाँ लिखेंगे सी विल गेट, सी को कितना मिलेगा तो 6,000 पे अभी अभी हमने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 17,200 प्रॉफिट का, तो 23,200 इसको टोटल पैसा फर्म से मिलेगा, मतलब टोटल इसकी कमाई होगी उस साल। डी विल गेट, डी कितना मिलेगा, तो डी को 3 चीज़ें हैं डी के पास, एक तो 3,600 3,600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है 36,000 का, और प्रॉफिट है 17,200 का। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3,600 प्लस 36,000 एंड 17,200, ये आएगा यहाँ पे 56,800। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये परेशानी हो, जिन्होंने ये जस्ट अभी वीडियो देखी है उनको ये परेशानी हो सकती है कि ये कैसे आया। तो ये जो 34,400 है इसको 1:1 में बांटना है। 1:1 बोले तो जैसे अगर मैं सी का शेयर निकालूं तो 34,400, ये सी का शेयर है, ये डी का शेयर है। तो सी का शेयर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सी का शेयर है 1, तो ये लिखेंगे 1, और टोटल इन दोनों का है 2, आप कैलकुलेट करोगे यही आएगा। ऐसी डी का कैलकुलेट करेंगे तो 34,400 इंटू डी का शेयर है 1 और टोटल आएगा 2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक सिंपल तरीका था कैलकुलेट करने का, ताकि आपको पता चल सके, अगर आप में से कोई बच्चा नहीं जानता है तो इस तरीके से इसको समझ सकता है। ये था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका।
यहाँ पे क्वेश्चन और है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन जो है, अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है, मतलब पीछे के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसको सीखा है, तो आराम से कर सकते हैं। कहते हैं अमित और विजय इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 1 अप्रैल 2018 को ये इन्होंने स्टार्ट किया, और कैपिटल जो है 2 लाख रुपए और 1,50,000 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलोज, इंटरनेशनल कैपिटल बी अलाउड 10% पर एनम। अमित जो है उसको सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये हर महीने, और विजय को 3,000। प्रॉफिट का जो शेयर है वो 3:2 में बटेगा, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 3:2 में बोल रखा है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 2,16,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹2,200 फॉर अमित एंड विजय 2,500। तो ये बहुत सिंपल है इसको करना। देखो कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीशिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, और ये लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, और जो भी दे रखा है 2,16,000 उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पे सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ऊपर से सबसे पहले प्रॉफिट लिखा। ये 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 2 लाख और 1,50,000 अमित और विजय का है। तो अमित का आएगा यहाँ पे 20,000, और जो विजय का आएगा वो आएगा 15,000, टोटल 35,000 आएगा। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये पहला पॉइंट क्लियर होने के बाद दूसरा है सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ एंड 3,000 पर मंथ, तो आपको सैलरी लिखनी है यहाँ पे। तो 2 सैलरी अमित की कितनी है 3,000 पर मंथ, नहीं 3,000 तो दूसरे का है, 2,000 इंटू 12 ये 24,000 आएगा, और विजय का है 3,000 इंटू 12 36,000 आएगा। टोटल यहाँ पे आएगा हमारे पास 60,000। ये तो हो गई बात इसकी। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, रेशियो है 3:2, अभी बात करेंगे इसके बारे में। नेट प्रॉफिट 2,16,000, और कहते हैं ड्राइंग जो है वो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो दे रखा है आपको, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में कभी गिवन हो तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर से चार्ज किया जाता है वो इधर लिखते हैं। अमित और विजय ये 2,200 एंड 2,500 है, तो ये आएगा 4,700। इसमें और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको दिखाना हो, आप टोटल कर लीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। जो पार्टनर्स को मिलता है वो डेबिट में, और जो पार्टनर से चार्ज किया जाता है वो क्रेडिट में लिखते हैं। आप कैलकुलेट कर लेना, 2,20,700 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अमित और विजय का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2, है ना, हाँ 3:2 दे रखा है। आप कैलकुलेट कर लेना, 1,25,700 आएगा। ये आप कैलकुलेट करोगे, बैलेंस निकालोगे तो यही आएगा। अब बैलेंस नहीं निकालना आता भाई तो पीछे मैंने बता रखा है, पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें जो इसको बटना है वो 3:2 में बटना है, तो ए का जो शेयर है वो 1,25,700 इंटू 3, और इन दोनों का टोटल है 5, और विजय का शेयर आएगा 1,25,700 इंटू 2/5। आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 75,420। बार बार कह चुका हूँ, फिर दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको, इस तरीके का यंत्र आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। एक यंत्र ये भी आपके पास बहुत बार होता है, प्लीज़ इस्तेमाल मत करना। अगर आप इस्तेमाल करोगे आपकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी, एग्जाम में नहीं कर पाओगे आप, समझ गए। इसको करोगे तो ये आएगा 50,280, टोटल यही आएगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो भी देख लो, 3 बंदे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ। इसके बाद आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बड़े आराम से बना सकते हैं। 2 पार्टनर है पहले से, 3 नहीं है, 2 है तो 2 कॉलम खींचोगे, और यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बोला नहीं है लेकिन बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस BD। तो क्वेश्चन में जो बैलेंस है ये दे रखा है यहाँ पे 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख अमित और विजय, ये दे रखा है 2 लाख, और ये दे रखा है 1,50,000।
एक चीज़ मैं समझा दूँ यहाँ पे, जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं उसमें गलती क्या करते हैं, ये ड्राइंग लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग आता है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग हो तो लिखना, यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं इसलिए नहीं लिखना। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसमें इस साइड, ये जो आपने डेबिट साइड में जो जो चीज़ें लिखी हैं पार्टनर्स को वो आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 एंड 15 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड 15,000। फिर इसके बाद यहाँ पे सैलरी है 24 एंड 36 दोनों का है, तो लिखेंगे सैलरी, मतलब जिगजैग होता है, इधर वाला इधर आएगा, इधर वाला इधर आएगा, जिगजैग हो जाएगा। तो बाय सैलरी 24,000 एंड 36,000, और क्या है भाई इसके अंदर, तो सैलरी हो गया, इधर इधर अभी प्रॉफिट है वो भी लिख ही लो 75,420, तो ये आएगा बाय प्रॉफिट 75,420, और दूसरे का आ रहा है 50,280। यहाँ पे ये तो नहीं लेते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2200 एंड 2500, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2200 एंड 2500, मतलब 2200 एंड 2500। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो गलती हो सकती थी वो बता दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में और किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद कैलकुलेट करना होता है, वो सिखा दिया पीछे मैंने, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। 2 बैलेंस CD, आप यहाँ पे बैलेंस निकाल के मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप 2 और 3 क्वेश्चन, मुझे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है नीचे कमेंट में जो वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि सर आप TS ग्रेवाल ही कराते हो क्या, DK गोयल नहीं कराते। मैं कह रहा हूँ आप दुनिया की कोई भी किताब कर लो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। मैं किसी भी किताब के क्वेश्चंस करा दूं, जैसे पीछे मैंने आपको बताया हमारी खुद की भी किताब है विजय आदर्श, रिटर्न बाय विजय आदर्श, मेरी खुद की किताब है। तो मैं कभी अपनी किताब से करा देता हूं, कभी इधर से करा दिया, कभी उधर से करा दिया। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आप दुनिया की कोई भी किताब ले लो, बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो यार ये किसी एक किताब के पीछे पढ़ोगे ना तो परेशान ही रहोगे। कॉन्सेप्ट करो, एक किताब को लेके चलो, चाहे किसी भी किताब को लेके चलते हो। मैं आपको यहाँ पे एक किसी किताब, मतलब कभी अपने क्वेश्चन ले लेता हूँ, कभी किसी बुक के क्वेश्चन ले लिए और दिखा दिया, उसके हिसाब से आपको करना आ गया। अब उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप खुद करो, आपको पता चलेगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा का पूरा, मतलब आपको पूरा ये चाहिए कि हाँ मुझे तो इसी बुक के चाहिए, तो डियर वो तरीका ठीक नहीं है। उस तरीके से करोगे तो बाद में परेशानी होगी, ठीक है। आप DK गोयल से करना चाहो DK गोयल से कर लो, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको। दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरे को वो इंटरेस्ट वाली जो टेबल है वो समझ में नहीं आई, आपने जो बताया। देखो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट बताया था पीछे, उसमें क्या बताया था कि 2 मेथड होते हैं। पहला होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। जो सिंपल मेथड होता है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, और वो फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ मैं निकाल लेता हूँ शीट पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का जो फॉर्मेट होता है, कहाँ गया भाई वो फॉर्मेट, नहीं यहाँ नहीं है, ये तो कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया अभी हमने, ये आ गया हमारे पास। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब बताया था मैंने, तो एक बताया था एवरेज पीरियड मेथड। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल और सीधी सी बात बता दूं, ज़्यादा ना इसमें हाई तौबा नहीं मचाते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमारा है, इसमें अगर पैसा हर महीने निकालते हैं तभी ये लगेगा, हर महीने निकालते हैं तभी लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना, या हर 6 महीने में निकालते हैं या हर 3 महीने बाद पैसा निकालते हैं। अगर आज निकाला फिर 15 दिन बाद निकाला फिर आगे 2 महीने बाद निकाला, इस वाले तरीके में ये प्रोडक्ट मेथड नहीं लगता। फिर ये सॉरी, इस वाले तरीके में ये प्रोडक्ट मेथड लगेगा, ये एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगेगा। फिर मैंने आपको ये बताया था इस वाले मेथड में, जो ये हमारा मेथड है, इस मेथड में आपको बताया था मैंने कि आप इस टेबल को इतना सा समझो, ज़्यादा ना इसमें वो नहीं लगाते हैं। मैंने कहा था अगर पैसा हर महीने निकालेंगे, पॉइंट बी नोटेड, पैसा हर महीने निकालेंगे, लेकिन अगर बिगिनिंग में निकालेंगे, बिगिनिंग मतलब हर महीने की 1 तारीख को, जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, और 12 महीने तक पैसे निकालेंगे, तो वहां पे एवरेज पीरियड 6.5 लगता है। सर इसका काम क्या है, तो मैंने बताया था टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड 12 होता है। टोटल ड्राइंग मतलब हमने पूरे साल में कितना पैसा निकाला, रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है।
अगर बिगिनिंग में है तो 6.5 एवरेज पीरियड होगा, मिडल में है तो 6 और एंड में है तो 5.5। ये तो है मंथली। अगर कोई क्वार्टरली पैसे निकालता है लेकिन बिगिनिंग में निकालता है तो 7.5, मिडल में निकालता है तो 6 और एंड में निकालता है तो 4.5। और यही अगर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने बाद, तो बिगिनिंग में है तो 9, मिडल में है तो 6 और एंड में है तो 3। ये तो रहा 12 महीने तक पैसे निकाले जा रहे हैं, चाहे वो मंथली है, चाहे वो क्वार्टरली है, चाहे वो हाफ ईयरली है। लेकिन अगर पैसा एवरी मंथ निकाले लेकिन 6 महीने तक निकाले तो उसमें लगेगा बिगिनिंग में 3.5, मिडल में 3 और एंड में 2.5। आपको ये टेबल याद करनी है। किसी भी किताब में इतने क्लियर तरीके से नहीं दे रखा जितने क्लियर तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। इसको अच्छे से याद कर लो, फिर जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे एवरेज पीरियड पुटअप कर लो और फिर निकाल सकते हो। भाई ऐसा मेरा मानना है कि चीज़ें आपको जो अभी मैंने बताई है उसको अच्छी तरीके से मतलब क्लियर कर लिया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जो है मैं आपको काम दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमारे यहाँ पे कवर हो गई है। 2-3 कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ डियर थोड़ा मुझे और टाइम दो। जितने भी बच्चे जो ये नोट्स का वेट कर रहे हैं उसके लिए सीरियसली दोबारा से रिग्रेट फील करूँगा। अभी हमें टाइम लग रहा है, बट आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाओ, वहाँ मैं प्रॉपर अपडेट डालता रहता हूँ। जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होगी मैं बता दूंगा। जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर हम क्वेश्चंस भी पुटअप करते हैं। आप क्वेश्चंस करो और मुझे बताओ, बहुत अच्छा लगता है। एक हमारा ग्रुप है जिसमें हम डिस्कशंस कर सकते हैं, तो अपने जो भी आपने रजिस्टर बनाया उसके फोटो क्लिक करके शेयर करो, अच्छा लगता है यार, है ना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं आज वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताओ इस वीडियोज़ के बारे में कि भाई इस तरीके से सर की क्लासेस चालू हैं। चलो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।